जयपुर में बेरोजगारों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है रीट भर्ती मामले को लेकर और अनेक उनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बेरोजगार महासंघ की ओर से ये प्रदर्शन चल रहा है। बेरोजगारों का 22 गोदाम पर ये प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अलग अलग मांगे बेरोजगारी से जुड़ी हुई, जो इस वक्त सभी बेरोजगार यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और ऐसे में दूसरी ओर ये तस्वीरें सामने आई है। लगातार बेरोजगारों की तरफ से मांग भी उठाई जा रही थी। अब ऐसे में बड़ा विरोध प्रदर्शन 22 गोदाम पर। बजट घोषणाओं में बेरोजगारी का मुद्दा नजर आए और कुछ लाभ बेरोजगारों को मिले, यही उम्मीद इन बेरोजगारों की है और यही वजह है कि आज इनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल आयुषी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार का प्रदर्शन बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से किया जा रहा है, बेरोजगार अभ्यर्थी विधानसभा की ओर कूच करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी मात्रा में जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, उनके बीच में हल्की धक्का मुक्की है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बेरोजगार अभ्यर्थियों की लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि जिस प्रकार से जो पेपर गिरोह है, जो नकल करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानून है वो इस विधानसभा सत्र में लाया जाए। सबसे प्रमुख मांग बेरोजगारों की यही है कि जो विधानसभा सत्र आज से शुरू हुआ है, इसमें नकल विरोधी कानून है, जिसमें कड़े से कड़े प्रावधान है वो यहाँ पर किए जाए, वो कानून है वो यहाँ पर पास हुआ है। इसके अलावा जिस प्रकार की जो बेरोजगार अभ्यर्थियों की जो मांग है, वो उसमें से दूसरी मांग ये है कि जो भर्तियां लंबित पड़ी हुई है, उन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा है वो यहाँ पर किया जाए। और कई भर्तियां ऐसी है जिसमें पद यहाँ पर बढ़ाने चाहिए। उन तमाम बिंदुओं को लेकर जो प्रदर्शन है, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन है, जो 22 गोदाम पर लगातार जारी है। और अब जिस प्रकार की तस्वीर आप तक पहुंच रही है कि अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो बेरोजगार अभ्यर्थी उनके सब्र का बांध टूटा है और अब वो विधानसभा की ओर कूच करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर कर रहा है। हल्की धक्का मुक्की यहाँ पर बेरोजगार अभ्यर्थी और पुलिस के बीच यहाँ पर होती हुई है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो उनको समझा रहे हैं कि आप निश्चित स्थान पर बैठकर अपना जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर करें, लेकिन बेरोजगार अब विधानसभा की ओर कूच करने के प्रयास में यहाँ पर अड़ चुके हैं। फिलहाल आपस में जो धक्का मुक्की है वो यहाँ पर फिलहाल बेरोजगार अभ्यर्थी और पुलिस के बीच में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल भारत, जिस तरीके से तस्वीरें कई सामने आई और ऐसा लग रहा है कि मानो कि अभ्यर्थी और पुलिस में झड़प हो रही है, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग करके अभ्यर्थियों को खदेड़ा जाए। देखिए, फिलहाल बेरोजगार अभ्यर्थियों की ऐसे बल प्रयोग जैसी कोई जो सूचना है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं आ रही है। हल्का मुक्की जो झड़प है आपस में हो रही है, वो विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, उससे लगता नहीं है कि अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से आगे जगह बढ़ सकेंगे। और जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी ओर से जो समझाइश है वो यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। तो अब जिस प्रकार की तस्वीर आप तक पहुंच रही है उसमें ये है कि हल्की झड़प पुलिस और जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके बीच में यहाँ पर दिखाई, क्योंकि बड़ी संख्या में आज बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो 22 गोदाम यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस प्रकार की जो उनकी मांगे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, नकल विरोध कानून बनाने की जो मांग है, और आप देख सकते हैं कि रीट भर्ती परीक्षा प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रद्द यहाँ पर कर दिया, जिसके बाद आज बड़ी तादाद में जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं 22 गोदाम पर इकट्ठा हुए हैं। जी भारत, आपसे जानना चाहेंगे कि बेरोजगार महासंघ की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बेरोजगार महासंघ की जो प्रमुख मांग है वो एक ही मांग है, वो नकल विरोधी कानून की है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से आपने देखा कि राजस्थान में जो भी तमाम भर्तियां हुई उनमें नकल गिरोह बेहद रूप से सक्रिय रहा। इसका नतीजा ये निकला कि कई जो भर्ती परीक्षाएं वो उनको रद्द करना पड़ा। जो अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार की तैयारी यहाँ पर करी, तो उनकी जो तैयारी है उसमें पूरी तरह से पानी यहाँ पर भर गया। और एक बार प्रदेश की सबसे बड़ी जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी, जो कि 31,000 प्लस 1,000 यानी कि 32,000 पदों पर आयोजित हुई थी, उसमें भी नकल गिरोह सक्रिय रहा, जिसके चलते जो पेपर है वो यहाँ पर आउट हुआ। और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो भर्ती परीक्षा है वो रद्द की। अब इससे तंग आकर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने सरकार से एक मांग की है कि सख्त से सख्त कानून है वो इस विधानसभा में लाया जाए, यानी कि नकल विरोधी कानून है वो विधानसभा में पारित किया जाए। इसमें कड़े से कड़े जो प्रावधान है वो इस कानून के अंतर्गत लाया है, जिससे कोई भी नकल गिरोह है, नकल गिरोह करने से पहले 4 बार यहाँ पर सोचे कि अगर वो नकल करता है तो बड़ी से बड़ी सजा है वो इस कानून के तहत यहाँ पर होगी। तो सबसे प्रमुख मांग बेरोजगार संगठन की यही है कि नकल विरोधी कानून है वो सरकार इसी सत्र में है वो यहाँ पर लेकर आए। बिल्कुल, कानून की मांग
की जा रही है सभी बेरोजगारों की ओर से, क्योंकि लंबी समस्या उनके समक्ष है। और भारत, जैसा कि मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों और इन बेरोजगारों को यही उम्मीद है कि इस बार का जो बजट आए उसमें इनके लिए कुछ खास हो। देखो, निश्चित रूप से जिस प्रकार से बेरोजगार अभ्यर्थियों की मांग है कि इस बार का जो बजट है वो सबसे बड़ी बात है कि भर्ती परीक्षा होती कितने पदों पर है, क्योंकि पहले भी भर्ती परीक्षाओं की घोषणा है सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन कई भर्ती ऐसी हैं जो अभी भी अटकी पड़ी हुई है। कई भर्ती परीक्षा ऐसी है जिनमें पद बढ़ाने की जो मांग है वो बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। तो ये जो विधानसभा सत्र आज से शुरू हुआ है, ये इसको लेकर एक बड़ी उम्मीद बेरोजगार अभ्यर्थियों के मन में है। कहीं ना कहीं सरकार है जो नकल विरोधी कानून है इस विधानसभा सत्र में लेकर आएगी। तमाम जितनी भी भर्तियां, जो लंबित भर्तियां हो, वो यहाँ पर फिर से एक बार सुचारू रूप से सही हो सकेंगी। जो नई भर्ती में जो पद हैं वो यहाँ पर बढ़कर आएंगे। तो तमाम इन चीजों को लेकर आज बेरोजगार अभ्यर्थी है वो 22 गोदाम पर इकट्ठा हुआ है और उनकी यही मांग है कि तमाम इन मांगों को इस विधानसभा सत्र में सरकार पूर्ण से ध्यान दे, और जिस प्रकार से नकल विरोधी कानून है वो इसी विधानसभा सत्र में है। चलिए भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।